एक कह रहा है सर ये हर बात सिलेक्शन पे आके क्यों रुक जाता है, जीवन में हर दिन सिर्फ सिलेक्शन की बातें क्यों करते हो आप। बात सही है, सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि सिलेक्शन के बारे में सोचने से ना ऐसा भी होता है कि आप पुश होता है, जैसे हर ये हमेशा निगेटिव नहीं है, हर बार ये निगेटिव नहीं होता है कि सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, प्रोसेस को एंजॉय करिए, मेहनत करिए और सिलेक्शन के बारे में मत सोचो, वो तो जो मेहनत करोगे उसका बाई प्रोडक्ट है। लेकिन कई सारे छोटे इंसिडेंट होते हैं जो हमें मोटिवेट करता है कि अरे यार सिलेक्शन हो जाएगा तो ये होगा, हाँ तो पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है कि नहीं पढ़ो कहीं नहीं हुआ तो। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसका नहीं होगा तो क्या होगा इस वर्ड के बाद पढ़ लेना चाहिए कि नहीं होगा तो क्या होगा, तो पढ़ो तो हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि नहीं पढ़ेंगे, नहीं होगा तो क्या होगा, फिर क्या होगा, हम भूखे नंगे बेहाल हो जाएंगे और भीख मांगेंगे और कैसा लगेगा भीख मांगते। अरे उतना दूर क्यों जा रहा है, अभी समय है ना, अभी हो सकता है ना, और होगा तो पढ़ने से। समझ में आया कि नहीं है, तो पढ़ाई करो। कई बार ये सोचना गलत नहीं होता है कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन उसके बाद का इफेक्ट देखना होता है कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, उसके लिए क्या कर रहे हो। ज्यादा सच्चाई बता दिया ना, तो पढ़ना शुरू कर दो। ज्यादा सच्चाई नहीं बताना, तो पढ़ना शुरू कर दो ना भाई, पढ़ना शुरू कर दो ना। ज्यादा समय उधर उधर खराब करके सोचने से कुछ नहीं होता है। और मैं तुम्हें 100% और अपने, अगर तुम मुझे कुछ मानते होगे, मैं भी बहुत बेवकूफ, आज भी मेरे रिलेशन में, मेरे घर में कोई मुझे जानता है कि ये पढ़ाता है, सुनता है कि ये पढ़ाता है, तो सबसे पहले सरप्राइज होता है कि ये क्या पढ़ा सकता है, इसको तो गिनती नहीं आता था 10वीं तक, इसको तो टेबल नहीं आता था, 18 का पहाड़ा इसको 11वीं तक नहीं आता था, ये क्या पढ़ा सकता है। नहीं, ये वास्तविकता है, सच्चाई है। जो भी मेरे रिलेशन में, घर में फूफा जी, मौसा जी, ताऊ जी जब सुनते हैं कभी पहली बार कि अच्छा ये पढ़ाता है, तो ये पढ़ाता है, ये तो कभी स्कूल ही नहीं गया, स्कूल के बहाने ये साला तो रिलेशन खेलता था, कभी हाथ तोड़ के मामा क्या भागता था, कभी पैर तोड़ के मौसी क्या भागता था, कभी हुड्डी फोड़ के चाची क्या भाग जाता था, ये क्या पढ़ाता होगा। भविष्य खतरे में है लोगों का, और ये जेन्युइन बता रहा हूं मैं, उनको जेन्युइनली सरप्राइज होता है। तो भाई जब मेरे जैसा गधा इंसान भी थोड़ा जीवन में कुछ कर सकता है, तुम तो फिर भी तुम्हारी बुद्धि तेज है थोड़ी। तो मैं बस इतना कह रहा हूं, ये सच है, मैं इतना कह रहा हूं कि देख, मुझे नहीं पता कि यकीन बैच में आने के बाद तेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यकीन बैच में ही लाखों बच्चे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आज तुम लाइव लेक्चर देख रहे हो और एंड तक तुम सीरियसली बस हम चार लोगों को मतलब 4 सब्जेक्ट को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी को फॉलो बस कर लो, हमारे साथ लगे रहो, बस 1 साल तुम हमारे साथ लगे रहो, तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। क्यों मेहनत करना, डेडिकेशन से काम करना, डिसिप्लिन रहना, चीजों को लाइफ के लेसन्स को सीखना, अपने टाइम को मैनेज करना, ये सब तुम इतना ज्यादा सीख जाओगे ना कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल जरूर होगे, इसकी गारंटी है। आसान नहीं है, सिलेक्शन ही सब कुछ नहीं होता क्या है, अल्टीमेटली लाइफ में सक्सेसफुल बनना। और ये यकीन बैच सिलेक्शन जो देता है वो तो देता ही है, साथ में हर साल लाखों लोगों को लाइफ में सक्सेसफुल बनाता है, और तुम बनोगे। भाई ये जो मेहनत है ना, ये जो डेडिकेशन है, ये जो संघर्ष है, वो कभी भी नहीं खराब जा सकता है, इतना भरोसा रखो। कभी हो ही नहीं सकता कि वो बेकार चला जाए। हाँ, हो सकता है कि डेल्टा टी कभी थोड़ा ज्यादा हो, कभी कम हो, ये दुनिया गोल है। तुम्हारा किया हुआ काम तुम तक वापस जरूर आएगा, कब आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा। तुम बहुत छोटे एज में घबराओ मत, जीवन का लड़ाई ना बहुत लंबा है, बहुत बड़ा दंगल है ये। डॉक्टर बन के ही कोई 100% सक्सेसफुल नहीं हो जाता, और डॉक्टर नहीं बन के कोई 100% फेल नहीं हो जाता। तुम्हारा ये जो मेहनत है, डेडिकेशन है और संघर्ष है, लगातार फोकस्ड होके जो तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो ना भाई, ये ऐसे बेकार नहीं जाएगा, इसका तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। वो सिर्फ एक एग्जाम तुम्हारे मेहनत को, संघर्ष को, डेडिकेशन को डिसाइड नहीं कर सकता है। क्या होता है, बहुत अच्छे पढ़ने वाले लोग एग्जाम क्वालिफाई करके कॉलेज जाके कॉलेज छोड़ देते हैं, फिर लाइफ में और बड़ा कुछ कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं है, और जरूरी नहीं कि स्टेज में तुम्हारे बस तुम लर्निंग एटीट्यूड के साथ मेहनत करते रहो, और मेहनत करते करते ना एक समय लगता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत जल्दी बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट अगर मिलने लगता
तो बहुत सारे लोग लाइन में हैं, 10 दिन पढ़ के 20 दिन पढ़ के कोई भी कुछ भी बन जाता, फिर तो समय लगता है। हमें समझ में आया कि नहीं आया? और फैमिली वाले का प्रेशर नहीं है, वो चिंता है तुम्हारे लिए। वो सोचते हैं क्योंकि वो देख रहे हैं रियलिटी कि लाइफ में अगर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तो क्या हालत होगी आपकी। वो रियलिटी देख रहे हैं, इसलिए आप पे प्रेशर बनाते हैं। नहीं तो उनको भी पता है कि एक बार तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो उनको डैश देखोगे। तो घर वालों का कंसर्न जेन्यून है। जैसे टीचर तुमको यहाँ डांट देता है तो कई लोगों को बुरा लग जाता है, आप बहुत खराब बोलते हो। हाँ, मैं बहुत खराब बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं बहुत खराब बोलता हूँ। मुझे 10 बच्चे सुनने वाले हैं और वो मानते हैं कि सर हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, बस बहुत है। 4 लोगों को लगता है कि मैं खराब बोलता हूँ और तो दिक्कत है तो चले जाओ। उसी तरीके से घर वाले भी आपके लिए ही सोचते हैं, आपके लिए कंसर्न रखते हैं, ठीक है।